Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel Prince Goel GP Sir in मैथ्स क्लासेज। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में हमारी 4.3 एनसीईआरटी तक कंप्लीट हो चुकी थी। 4.3 एनसीईआरटी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें 4.4 एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे इस क्लास में। हम एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 4.4। देखो, इस एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं, सब कुछ वही पुराना, बस थोड़ा कहते हैं ना नए रंग रूप से पेंट करके हमें कोई चीज़ पकड़ा दी गई। कोई पुरानी चीज़ थी उसको हमें पेंट करके पकड़ा दिया गया। भाई वही चीज़ बतानी है, नेचर ऑफ रूट निकालना है, इक्वेशन सोल्व करनी है। नेचर ऑफ रूट याद होगा ना, जो हम चेक करा करते, जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, वही चीज़ चेक करनी है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर। देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ रियल रूट, फाइंड देम। आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और बताना है कि आंसर कैसे आएंगे। अगर आंसर रियल आएंगे तो आंसर भी निकालने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है 5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू कितनी है 5। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 - 40 आ गया। ये आप माइनस करेंगे, माइनस का 31 आ जाएगा। यानी कि लेस देन जीरो और लेस देन जीरो आता है जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी आती है, तो हम कहते हैं 2 इमेजनरी रूट आएंगे, यानी कि रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजनरी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी में। हमारा क्वेश्चन है भाई 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये a है, पावर 2 वाला a होता है। जो पावर 1 के साथ होता है उसको b बोलते हैं, जो अकेला होता है c बोलते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी है भाई 4। सबसे पहले d निकालेंगे। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। मल्टीप्लाई करोगे 4 का स्क्वायर 16। देखो, स्क्वायर करना है -4√3 का। 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का होगा 3। √3 मल्टीप्लाई √3, बार बार बोल चुका मैं, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा। रूट प्रिंस मल्टीप्लाई रूट प्रिंस, आंसर आएगा भाई प्रिंस। यानी रूट के अंदर अगर दोनों नंबर सेम हो तो वही नंबर आंसर आता है। माइनस में 48 इक्वल टू, देखो 48 माइनस में 48 कितना आंसर आ गया 0। 0 आ गया। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है, डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं दो आंसर आएंगे, दोनों रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे। याद होगा, डी की वैल्यू अगर 0 आती है दो आंसर आएंगे, दोनों रियल एंड इक्वल आएंगे। दो आंसर दोनों रियल एंड इक्वल। 0 से बड़ी आएगी दो आंसर दोनों डिफरेंट। 0 से छोटी आती है दो आंसर दोनों इमेजनरी। 0 के बराबर आती है रियल एंड इक्वल। अब आंसर और निकालने रियल है तो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। माइनस की जगह आप माइनस लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू -4√3 है, वैसे कि वैसी। प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 थी, 0 लिख दी। 2 × a की वैल्यू कितनी है 3। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 4√3। 0 का देखो 0 रहेगा, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे 2 3 जा 6, तो आपका मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ 4√3, नीचे आ गया 6, कट रहा है काट दो, 2 2 × 4, 2 3 × 6, आंसर आएगा 2√3/3।
अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक आंसर क्यों आया? सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 2 थी, 2 आंसर आने चाहिए। लेकिन देखो डी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी, मतलब दोनों आंसर बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल। 2 आंसर आएंगे, दोनों सेम आएंगे, एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, दोनों सेम आएंगी। इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 3। जो पावर 2 के साथ होता है उसको बोलते हैं ए, पावर 1 वाले को बी, और जो अकेला होता है उसको बोलते हैं सी। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, b मतलब -6 का स्क्वेयर -4, ए की जगह कितना 2, सी की जगह कितना 3। ठीक है, 6 का स्क्वेयर करोगे कितना आएगा 36। भाई माइनस वाले का स्क्वेयर भी प्लस का ही आता है। 4 2 8 8 3 24, 36 माइनस 24 कितना आ गया 12 आ गया। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 2 आंसर आएंगे, दोनों रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे। अगर 0 के बराबर आती रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ी आ रही है, 2 आंसर आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है भाई -6 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के टुकड़े करके देख लो, जो बाहर आएगा उसको बाहर ले आएंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो इसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, जो जोड़ा बनता है वो तो बाहर आ जाता है ना, और अंदर कितना बचेगा 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2√3, नीचे 2 2 जा 4। एक्स की वैल्यू देखो, जो ऊपर आ रहा था इसमें 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, बढ़िया बात है। जो कॉमन लोगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आपका, वैल्यू छोटी हो जाएगी। 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो √3 बचेगा खाली, नीचे कितना है 4, 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। एक्स की वैल्यू एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का, तो 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और 3 माइनस √3 अपॉन में 2, 2 वैल्यू आ गई। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो के की वैल्यू निकलवा रहा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब के की वैल्यू निकलवा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। जो अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसके इक्वल रूट हो। देखो 4 इक्वल रूट, तुम एक चीज लिखोगे 4 इक्वल रूट, इसने पहले कह दिया 4 इक्वल रूट, इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है इक्वल रूट होंगे तो डी की वैल्यू कितनी होगी 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² माइनस 4ac कितना होगा 0। यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है भाई 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 3। पुट कर दो वैल्यू एक बार, क्योंकि इक्वल रूट इसने दे रखा था, तो इक्वल रूट के लिए याद कर रख लो 3 कंडीशन। डी की वैल्यू 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी होती है। अगर 0 के बराबर हुई तो इक्वल रूट आते हैं, 0 से बड़ी हुई 2 आंसर आते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं। 0 से छोटी होती है तो 2 आंसर और दोनों इमेजनरी। ये पहले भी लिखवा रखा है, अब दोबारा लिख लो आप साइड में। डी की वैल्यू अगर 0 आती है, 2 आंसर दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल एंड रियल। डी की वैल्यू 0 से बड़ी, 2 आंसर दोनों डिफरेंट एंड रियल। डी की वैल्यू 0 से छोटी, 2 आंसर दोनों इमेजनरी।
तो मैंने डी की वैल्यू इक्वल रूट दे रखा था, डी की वैल्यू 0 के बराबर रखी। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, के स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। के स्क्वेयर मल्टीप्लाई करोगे 24 इक्वल टू 0। 24 प्लस का माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, के की वैल्यू आ जाएगी सर जी स्क्वेयर रूट 24। 24 बाहर आता है, बाहर ले आओ, 24 के टुकड़े करके देख लो इस तरीके से, 12 पे, दोबारा 6 पे, 2 3 जा, इस तरह से बनेगा। सिर्फ इसी का जोड़ा बनाना, बाकी तो कुछ बाहर नहीं आया। बाहर वही आएगा जिसका पेयर जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा किसका बना, 2 का, बाकी तो अंदर अंदर रह गए ना, बाकी तो किसी का नहीं बन रहा। तो तुम लिख सकते हो, देखो बाहर आता है स्क्वायर रूट से, बाहर आता है हमेशा 2 आंसर आते हैं, प्लस और माइनस। ये लिखना मत भूल जाना, स्क्वायर रूट से जब भी डिजिट बाहर आएगी 2 आंसर आते हैं, प्लस और माइनस। 24 मैंने टुकड़े करके देख लिए, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, एक 2 तो बाहर आ रहा है, 6 ऐसे का ऐसा अंदर रह जाएगा, 2 को तो बाहर ले आओ, 2 3 जा 6। जो पेयर बन गया, जिस 2 और 2 का पेयर बना था, ये तो बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर क्या रह गया, 6 लिख दिया। आंसर आ गया के का +-2√6। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसका सेकंड पार्ट देखो इस तरीके से दे रखा है। पहले इसको इक्वेशन बनाओ, के एक्स मल्टीप्लाई x-2 + 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। पहले मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन बनाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो मल्टीप्लाई करोगे के एक्स स्क्वेयर माइनस में 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन बन गई। यहां पे भी देखो वही कंडीशन दे रखी है, 4 इक्वल रूट, इसमें भी इक्वल रूट दे रखे हैं, 4 इक्वल रूट डी की वैल्यू कितनी होगी, 0। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वेयर -4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, सबसे पहले यहां से ऊपर से देखो, जो पावर 2 के साथ है उसको ए बोलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, के। बी जो पावर 1 के साथ है यानी कि -2k, बी की वैल्यू -2k है। सी की वैल्यू कितनी है, 6। पुट कर दो, बी की जगह -2k का स्क्वेयर, -4 ए की जगह k और सी की जगह 6 इक्वल टू 0। ये आपका सोल्व करोगे, 2 का स्क्वेयर 4, 2 का स्क्वेयर 4 और k का k स्क्वेयर, माइनस में 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे अब एक ही तरीका इसको सोल्व करने का, कॉमन लेके। क्योंकि अगर तीनों टुकड़े बनते, पावर 2 भी बनता, 1 भी बनता, 0 बनती, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती, इसको सोल्व करना पड़ता। इक्वेशन तो यहाँ पे भी है, लेकिन सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका, कॉमन लो आप। 4k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एक तरीके से मतलब बेस्ट तरीका, शॉर्टेस्ट, k माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर और एक बार ये वाली वैल्यू 0 के बराबर। और ऐसा तभी करना एक बार और एक बार जब ये 0 के बराबर दे रखा हो। कहीं यहाँ पे 2 लिख रखा हो और ये कहो कि एक बार ये 2 के बराबर और एक बार ये 2 के बराबर, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब ये 0 के बराबर हो। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये चीज 0 रही होगी तभी आंसर 0 आएगा, या ये चीज 0 रही होगी यानी कि 4k 0 रहा होगा, या k -6 0 रहा होगा। माइनस का उधर जाएगा प्लस का, k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और यहां से देखोगे मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दो वैल्यू होगी 0 और 6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 42। क्या कह रहा है, ये सिचुएशन पॉसिबल है, दो दोस्तों की उम्र का जोड़ 26 साल है। 4 साल पहले, देखो 4 साल पहले की बात हो रही है, तो पहले का मतलब एज में हम हमेशा घटाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। देखो लेट एज ऑफ
वन फ्रेंड, एक्स ईयर मान लूँ, तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड एज। बता रखा है किन्हीं भी दो चीज का जोड़ दे रखा हो, मार्बल वाला क्वेश्चन किया था, मैथ और इंग्लिश वाला क्वेश्चन किया था भाई, किन्हीं भी दो चीज का जोड़ दे रखा हो और उसमें एक चीज पता है, दूसरी चीज कैसे निकलेगी, माइनस करके। तो दोनों की उम्र का जोड़ दे रखा था 20 साल, दूसरे की कैसे निकलेगी, 20 माइनस में एक्स। अब देखो आप बिफोर है, तो बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात करोगे 4 ईयर अगो, तो देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड एज, सेकंड फ्रेंड की एज, इस वाली में से 4 घटाना है। देखो 4 घटाओगे, 20 माइनस एक्स में से 4 घटाओगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 गए कितना बचेगा, 16 माइनस में एक्स। अब कह रहा है 4 साल पहले, देखो 4 साल पहले इसकी उम्र में 4 घटा दिया और इसकी उम्र में भी 4 घटा दिया। 4 साल पहले दोनों की उम्र यानी ये वाली और ये वाली, इनका गुना 48 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपने को देखना है ये पॉसिबल है नहीं है, अगर पॉसिबल है तभी आंसर निकालना है, यानी कि x-4 और मल्टीप्लाई किसका करना है, 16 माइनस एक्स, कितना आंसर आता है भाई, 48। x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, ये आपका हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वेयर, -4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो -4 का 16 से -64, माइनस एक्स से करोगे +4x, 48 प्लस का इधर ले आओ माइनस का इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाले को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वेयर का एक ही है, माइनस का एक्स स्क्वेयर, एक्स का देखो एक ये है एक ये है, प्लस का 20x, ठीक है। एक्स स्क्वेयर का हिसाब कर दिया, एक्स का कर दिया, 64 और 48 दोनों देखो माइनस के जुड़ेंगे, 8 और 4 12, 8 और 4 12 बोल रहा था, और 6 और 4 10 होता है, एक कैरी और थी माइनस का 112 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे ए बी सी देख लो, ए की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 112। डी निकालेंगे, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी आंसर निकालना, नहीं तो नहीं निकालना। बी का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की जगह कितना लिखोगे -1, ए की जगह लिखोगे -1, और सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 112, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन थी, ये हमारी इक्वेशन बनी थी। ए की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे कितनी है -1, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू -112। हमें चेक करना है ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, करेगी तभी आंसर निकालना है। 20 का स्क्वायर 400, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक माइनस बचेगा, 112 का 4 से मल्टीप्लाई 448 हो जाएगा, माइनस करोगे कितना बचेगा माइनस का 48, वैल्यू कितनी आ रही है <0 आ रही है, तो और <0 आते आप क्या क्या होगे इमेजनरी रूट, यानी रियल वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इमेजनरी वैल्यू आएगी, और इमेजनरी वैल्यू आपको सोल्व नहीं करनी। इमेजनरी वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं आयोटा वाले, जो कि रूट के अंदर नेगेटिव आता है, ये अभी हमें स्टडी नहीं करना, सिर्फ रियल वैल्यू स्टडी करनी है, इसलिए आप कहोगे इमेजनरी रूट यानी
ये सिचुएशन, नो सच रियल सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि 4 साल पहले उनकी उम्र का मल्टीप्लाई 48 होगा, ये होगा, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अपने को लंबाई देखो क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये चीज़ अपने को दे रखी है। और एक दे रखा है एरिया कितना है 400। ये पूछ रहा है क्या ऐसा बगीचा, ऐसा आम का बगीचा बन सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और क्षेत्रफल कितना हो 400। अगर बन सकता है तो सोल्व करो। तो देखो, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, या लेंथ से पहले आप ब्रेथ मानो, क्योंकि रिलेशन ब्रेथ के साथ दे रखा है। यहां पे जो हमें रिलेशन दे रखा है फ्रेंड्स, जो हमें रिलेशन दे रखा है ब्रेथ के साथ दे रखा है। देखो, लेंथ दे रखी है चौड़ाई की दुगनी, तो आप ब्रेथ मानो, लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन, लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन एक्स मीटर मान लें। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ ऑफ गार्डन, भाई लेंथ कितनी दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्वेश्चन में दे रखी थी लंबाई चौड़ाई का दुगना, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह एक्स लिखोगे 2x। अब एरिया तुम्हें पता है, एरिया ऑफ गार्डन, यहां पे देखो अपने को दे रखा है 400। वैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 400। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x, इक्वल टू 400। 2 मल्टीप्लाई का उधर भेज दो, डिवाइड का, क्वेश्चन सोल्व छोटा होता है, करा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 400 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 200। यहां पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 200 आ रही है, ठीक है। ये प्लस का इधर लिया हो माइनस का, एक्स स्क्वेयर माइनस 200 इक्वल टू 0। पहले अपने को दिखाना है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तभी सोल्व करना है। देखो, सोल्व करना चाहूँ तो मैं रूट को उधर भेज दूंगा, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। लेकिन हमें दिखाना है, देखो ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 1, ए मतलब जो पावर 2 के साथ होता है, पावर 2 के साथ कितना है 1। बी वो होता है जो पावर सिंगल पावर के साथ हो, एक्स के साथ हो, बी यहाँ पे है ही नहीं, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 200। तो डी डिस्क्रिमिनेट निकालोगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, -4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह -200, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 800 आ गया। 0 से बड़ा आ रहा है, 2 आंसर आएंगे, दोनों रियल एंड डिफरेंट आएंगे। सोल्व करना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो इस वाले में, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, या आपके पास ये इक्वेशन थी, ठीक है ना, तो लिख देना देयरफॉर इट एग्जिस्ट। पहले पूछा था एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारा हमने मटेरियल जो करा है ना, ये डी निकाला, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए करा ये एग्जिस्ट करेगा। सोल्व करना है, डी की वैल्यू रख दो, बी की रख दो, 2a की रख दो, सोल्व हो जाएगा। ऐसे नहीं चाहते तो देखो एक्स स्क्वेयर कितना आ रहा था आपका, डायरेक्ट कर सकते हो, 200 आ रहा था, स्क्वेयर उधर जाएगा, स्क्वेयर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट 200। 200 के टुकड़े करके देख लो, टुकड़े करते हो, 2 से डिवाइड हो रहा है 100 पे, 2 से हो रहा है 50 पे, 2 से हो रहा है 25 पे, 5 से हो रहा है 5 पे, 5 से हो रहा है 1 पे। तो जो जो पेयर बन गया उसको तो बाहर लिया, एक तो ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, जो जो जोड़ा बन गया 2 का बन गया और 5 का बन गया, ये तो बाहर आ जाएंगे और अंदर 2 रह जाएगा। बाहर लाओगे तो प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा 2 और 5, एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, यानी 10 तो बाहर आ गया और अंदर बचा 2।
भाई 2 और 5 बाहर आ गए ना, 2 5 जा कितना बाहर आ गया 10, अंदर बचा 2, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, x यानी कि 10√2 और -10√2। ये पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट, कारण लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर ब्रेथ कितनी आएगी 10√2 मीटर, और लेंथ कितनी आएगी आपकी, लेंथ थी तुम्हारी 2x थी, तो 2 × x, x की वैल्यू 10√2, यानी आप बोल सकते हो 20√2 मीटर। फ्रेंड्स इसी कड़ी में मेरे पास लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी ये है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। वही क्वेश्चन, क्या ऐसा पार्क बन सकता है जिसका पैरामीटर यानी कि परिमाप, क्या ऐसा पार्क बन सकता है जिसका परिमाप कितना हो 80 और एरिया 400 हो। क्या ऐसा पार्क बन सकता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर 80 है, एरिया 400 है। अगर ऐसा है तो सोल्व करो, परिमाप 80 और एरिया 400। देखो अगर रेक्टेंगल की बात करूं भाई, ये तुम्हारी लेंथ x मान लें, ब्रेथ y मान लें। पिछले वाले में तो रिलेशन दे रखा था, अब जब नहीं दे रखा है यार कुछ भी, तो मजबूरी है, तो अलग अलग तो मान दोगे। तो क्या लिखोगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर, आगे लिखोगे लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन y मीटर। अपने को पैरामीटर यानी कि परिमाप दे रखा है, सबसे बड़ी बात परिमाप दे रखा है अपने को 80 मीटर, और एक दे रखा है एरिया। मैं साइड में लिख लेता हूँ जो जो चीज़ दे रखी है। एरिया दे रखा है अपने को 400। पहले परिमाप का फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 बाई 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख दो, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की, लेंथ की x ब्रेथ की y रख रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई का उधर गया डिवाइड का, x + y तुम्हारा कितना आ गया फ्रेंड्स 40 मीटर, 40 बोल सकते हो, और इसको पहली इक्वेशन भी बोल सकते हो। अब एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसकी वैल्यू दे रखी है 400, ठीक है। लेंथ की वैल्यू x थी, ब्रेथ की वैल्यू तुम्हारी y है, दोनों का मल्टीप्लाई 400 दे रखा है। यहां से आप एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो x की या y की, जिसकी अच्छी निकाल लगे उसकी निकाल लो और यहां पुट कर दो। मान लो मैं y की निकालता हूं, y तुम्हारा कितना होगा 40 - x होगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, यही पुट करनी है ना। सिंस x × y कितना दे रखा है अपने को 400 दे रखा है, x की जगह x, y की जगह कितना लिखोगे 40 - x इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई कर दो, x का इससे करोगे 40x माइनस का x² इक्वल टू 400, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, x² प्लस का हो गया, 40x प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। 400 उधर पहले से ही है इक्वल टू 0। पहले चेक करना है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो a की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1 है, b की वैल्यू कितनी है -40, c की वैल्यू कितनी है 400। d निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम b² - 4ac बोलते हैं, यही हमें बताएगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। -40 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 400, 40 का स्क्वायर करोगे 1600, माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हो 1600, कट रहा है 0 आ रहा है, 0 का मतलब 2 रियल एंड इक्वल आंसर आएंगे, एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट।
अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू दिख रही है कितनी है, -40, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0, नीचे 2a, a की जगह कितना रखोगे 1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 40 रूट का 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 को तुम लिखो या मत लिखो। 40 डिवाइड में 2, 20 आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू खाली एक ही आई है, नहीं सर जी, x की दो वैल्यू आई हैं, दोनों 20-20 आई हैं। वो बात अलग है कि दोनों वैल्यू सेम आई हैं। x की वैल्यू 20 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यानी मैं बोल सकता हूँ x हमारी लेंथ थी, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेथ, ब्रेथ हमने मान रखी थी y, और y की वैल्यू तुम्हें ऊपर याद होगी, y की वैल्यू तो लिख भी रखी है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस में 20, 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, एक्स की जगह 20 रख दिया, 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों 20-20 आ रही है, यही हमें सोल्व करना था। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपकी चैप्टर नंबर 4 में जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास भेजें, कोई दिक्कत है उसको सोल्व किया जाएगा। कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, ताकि आप टच में रहें मेरे साथ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में, हम चैप्टर नंबर 7 कर चुके, चैप्टर नंबर 4 कर चुके। अब जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।